हेलो एवरीवन। तो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। और आज हम बनाने वाले हैं प्रोसेस चीज़ की रेसिपी, वो भी अपने तरीके से बनाने वाले हैं। आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होने वाली। आप चीज़ बनाओगे, ये नहीं होगा कि बना रहे हैं चीज़ बन गया पनीर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं आपको, और जितनी चीज़ों से बनने वाली है चीज़ हमारी, वो सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी। आप गांव में रहते हैं ना, आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो ये घर पे बना के एंजॉय नहीं कर सकता है। तो इससे मज़े की बात नहीं हो सकती। पिज़्ज़ा पे लगाओ, ब्रेड पे लगाओ, पास्ता, जो खाना है वो खाओ। तो आ जाओ यार, फटाफट देर नहीं करते, शुरू करते इस भयंकर सी प्यारी सी रेसिपी को बनाना। तो आज हम इसको बनाने वाले हैं पैकेट वाले दूध से। गाय का दूध ले लो, भैंस का दूध ले लो, जो मिले वो ले लो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैकेट के पीछे देख लेना, जो ये फैट लिखा हुआ है ना 4 मिनिमम, तो कम से कम 3.5 तो होना ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। टोंड दूध बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, जिसकी क्रीम निकाल लेते हैं, मलाई निकाल लेते हैं, वो नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आप टोंड दूध इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो चीज़ है ना वो टाइट टाइट बनेगी, तो वो नहीं इस्तेमाल करना है। और ताज़ा गाय भैंस का दूध मिले तो उससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसको फाड़ने के लिए आज हम लेने वाले हैं नींबू। अगर नींबू नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वाइट विनेगर, ये जो सिरका आता है ना सफ़ेद वाला, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब नींबू के रस को आपको क्या करना है, निकाल के और उसको छान लेना है। और ये देखो कितना सारा नींबू का रस है। ये क्या होता है ना कि इस रेसिपी में जब हम चीज़ बनाते हैं तो जो दूध है उसको बहुत कम गर्म किया जाता है। कम गर्म करने की वजह से क्या होता है, उसको फटने के लिए जब उसको फाड़ते हैं तो नींबू या खटास जो भी आप उसमें डालते हैं उसकी ज़्यादा की आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हम ज़्यादा ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने 5 नींबू कम से कम रस निकाल लिया। और अब इसमें जितना नींबू का रस है उसका आधा मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि हम शुरू में ही ना दूध को झटका नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो ये दूध जो है ठंडा था जब मैंने फ्रिज से निकाला था, तो मैंने इसको थोड़ा सा रख दिया था ऐसे ही, जिससे कि इसका जो ठंडक है वो थोड़ी सी कम हो जाए। आपको टाइम बता सकती हूँ ना फिर मैं आराम से कि हाँ भाई इसको गर्म कितने टाइम के लिए मैंने किया, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने गैस को कर दिया पूरा तेज़ और आपको उसको लगातार चलाना है। अब यहाँ आती है सबसे ज़रूरी चीज़, इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। जो ये दूध है इसका टेम्परेचर यानी कि तापमान अगर आपका सही होगा, जैसा हमें चाहिए, तो आपकी चीज़ बन जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा तेज़ गर्म कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो पनीर फट जाता है। और बहुत कम गर्म करा कि गुनगुनाई करके उसे फाड़ने में लगे पड़े हैं तो उसका भगवान वाली गया, मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो कितना गर्म होना चाहिए, जब आप इसमें अपनी उंगली ऐसे डाल के रख के देखो तो 3 से 4 सेकंड बाद आपको गर्माहट का एहसास हो जाना चाहिए, थोड़ा तेज़ गर्म। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी उंगली को जला दे, यानी कि ना तो ये गुनगुना गर्म है ना ये तेज़ गर्म है, पर ऐसा भी नहीं है कि कम गर्म है। 3.5 मिनट हो गई थी इस दूध को गर्म करते करते लगातार चलाते हुए, तो मैंने गैस कर दी है बंद, क्योंकि मैंने इसको चेक किया उंगली डाल के बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो गया। तो गैस बंद करके अब हम इसमें नींबू का रस डालना शुरू कर रहे हैं। अब हमने इसमें पानी क्यों मिलाया नींबू के रस में, शुरुआत में इसलिए हमने इसमें पानी मिलाया जिससे कि दूध को झटका ना लगे। ऐसा ना हो लो भाई दूध के ऊपर डाल दिया हमने कुछ खट्टा, मर जा अब तू, ऐसा नहीं करना होता है। जैसे हम जिम जाते हैं तो शरीर को अपने क्या बताते हैं, पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं कि हाँ भाई तेरी बैंड बजने वाली है तो तैयार हो जा। तो इसी तरीके से हमने नींबू में शुरुआत में पानी डाला है। नींबू और पानी का मिश्रण हो गया है खत्म, अब इसको हमें फाड़ना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, नींबू का रस निकाला, छाना और इसमें सीधे सीधे डाल दिया, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हमने गैस बंद की थी ना, तब से अब तक 4 मिनट हो गई है। तो 4 मिनट में क्या हो गया है, थोड़ा गुनगुना सा रह गया है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि आपका जो चीज़ है वो बन नहीं पाता है। तो मैंने ये तरीका आपके लिए निकाला है। तो आप क्या करते हो, उस टाइम पे भी आप गैस जला सकते हो। गैस जलाओ और 15 सेकंड के लिए, जब तक कि इसका टेम्परेचर, इसका तापमान उतना ना हो जाए जितना शुरुआत में था, उतना कर लो और तुरंत गैस बंद करो और फिर से इसको फाड़ना शुरू कर दो। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का। एक बार को तो आपको लगेगा यार ये फट ही नहीं रहा है, क्या करें, इसको छोड़ दें, क्या करें। क्या होता रहता है ना, पीछे लोचा चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता है। और जैसे ही आप आखिरी में थोड़ा नींबू का रस डालेंगे, ये देखो बिल्कुल अलग हो जाता है। और अभी तक ये क्या लग रहा था कि ये पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। 9 मिनट हो गए हैं इसमें हमें नींबू डालते डालते, इसको चलाते चलाते। तो डोंट वरी, ये बन जाता है आराम से। तो इसको हमने 5-6 मिनट रख दिया था इसी तरीके से, जिससे कि ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले। हाथ अच्छे से धो लेना और इस तरीके से इसको इकट्ठा कर लेना, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाता है इसको उठाना। अब हमने इसमें डाले हैं बहुत सारे नींबू, तो अब इसको थोड़ा नहलाना धुलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें खटास हो गई है। अगर हम पनीर बनाते हैं तो पनीर में इतने ज़्यादा हमें नींबू डालना ही नहीं पड़ता, तो इसीलिए उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नॉर्मल पानी लो, सादा पानी लो और उससे इसको धो लो।
और इसका जो पानी है उसको अच्छे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सको उसको निकाल लो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, क्या आप देख सकते हैं, इसकी तार देख रहे हो? ये सोचो मोज़रेला चीज़ तो हम बना भी नहीं रहे हैं और तब इसकी जलवे देखो क्या मस्त बनी है हमारी चीज़। अब इसको रख देते हैं साइड में और एक घोल तैयार करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने पानी ले लिया है। ये घर वाले जो चम्मच होते हैं ना जिससे चावल वगैरह खाते हैं, लगभग 2.5 चम्मच के करीब पानी ले लिया। और ये ले लिया हमने 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड, जिसे हम कहते हैं नींबू का सत भी बोलते हैं, नींबू का फूल, और साटरी भी बोला जाता है। अधिकतर जो गांव वगैरह होते हैं वहाँ पे साटरी भी इसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास ये नापने वाली चम्मच नहीं है तो जो घर वाली चम्मच होती है जो जिससे खाना वगैरह खाते हैं, चावल खाते हैं, इस तरीके से अगर प्लेन करके ऊपर तक लें तो वो 1 टीस्पून के बराबर होती है। इसको पानी में बहुत अच्छे से मिला लेना है, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। ये ले रहे हैं हम बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं। तो ये बेकिंग सोडा और ये सिट्रिक एसिड कहाँ मिलेंगे? जो पंसारी की दुकान नहीं होती जहाँ चावल दाल वगैरह मिलते हैं वहाँ आसानी से मिल जाते हैं, गाँव में भी मिल जाते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम सोडा डाल देंगे और ये देखो क्या बवाल उठा है इसमें। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है इसमें से डालते ही, बेकिंग सोडा डाला है ना हमने पानी में। अब ये घोल तैयार होने वाला है, पर अभी इसमें झाग उठ रहे हैं। तो जब ये झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ले लिया मैंने इसमें 1/3 कप दूध, 1/3 कप दूध, ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल दूध है। अगर आपके पास नापने वाला कप नहीं है तो कोई बात नहीं है, वीडियो के आखिरी में जाना, मैंने बताया हुआ है बिना नापने वाले कप के आप घर पे किस तरीके से दूध को नाप के डाल सकते हैं। आपको इसमें नमक भी डालना है, पर अभी मत डालना है इसको जार में, बस दिखा रही हूँ मैं। जो आपकी घर वाली चम्मच होती है ना उसके आधे से थोड़ा सा कम, यानी कि 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें नमक जाएगा, सफ़ेद खाने वाला। ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे, जिससे जो मशीन है ना, जो मिक्सी है, उसको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े और वो गर्म ना हो जाए। ये ले रहे हैं हम यहाँ पे सॉल्टेड बटर, ये ले रहे हैं हम 25 ग्राम। आप चाहें तो पूरी आधी टिक्की भी ले सकते हैं, पर मैं इसका चौथा हिस्सा ले रही हूँ। और जो लोग गाँव में रहते हैं जिनको बटर नहीं मिलता, आप क्या कर सकते हैं, आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देसी घी में ना जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा अलग आता है। तो अगर आपको मक्खन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आप घी डाल सकते हैं। ये देखो इसमें झाग बिल्कुल ख़त्म हो गए, इस टाइम पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, पहले इसको मत डालना, पहले दूध डाला, फिर बटर डाला जार में, फिर अब हमने डाला इसके अंदर चीज़, नमक, और अब ये डाल रहे हैं इमल्सीफायर। इमल्सीफायर क्या, जो हमने लिक्विड घोल तैयार किया था ना, इसको बोलते हैं इमल्सीफायर। अब पहले इसको देख लेते हैं, देख लो मैं कैसे इसको बंद कर रही हूँ और खोल रही हूँ। इसी तरीके से आपको शुरुआत में करना है, इससे पीसने में आसान हो जाता है। और बीच बीच में आपको क्या करना है, काफ़ी बार ऐसा करना पड़ेगा, इसको खोल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है, गाढ़ा होता है। तो जो मशीन होती है वो बीच बीच में वो हो जाती है, इसको पीसना बंद कर देती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोल के चलाना पड़ेगा। ये देखो रुक गया ना, तब आपको इसको चलाना पड़ेगा। अब ये जो हमने लिक्विड बनाया था, इसको सोडियम सिट्रेट का सॉल्यूशन कहते हैं, उसका लिक्विड कहते हैं। ये करता क्या है, जैसे हमने चीज़ बनाई, आपने देखी उसकी कैसी थी चीज़, अलग अलग सी, और अब देख सकते हैं आप कि कितनी चिकनी हो गई हैं सारी चीज़ें मिलके। तो उसका काम ही यही है कि जो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की, बटर डाला हमने इसमें, नमक डाला, ये डाला, वो डाला, सारी चीज़ें आपस में इस तरीके से मिल जाए जैसे एक थी, बिल्कुल चिकनी हो जाए, बिल्कुल अलग ना हो। तो उनको सबको कंबाइन करने का, मिलाने का काम होता है इसका। ध्यान रखना, जार खोल के स्टंट मत करना, जो मैंने किया है ये मैंने कर लिया, आप मत करना, ठीक। इसको हमने एक भगोने में निकाल लिया और एक छोटा भगोना ले लिया जिसमें पानी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, डबल बॉयलर मेथड से इसको थोड़ा पका लेंगे 6-7 मिनट के लिए। अब मैं इस वाले डब्बे में इसको जमाने वाली हूँ चीज़ को, तो थोड़ा सा इसको बटर लगा लेंगे। और ये देखो गाइस, चिकनी देख रहे हो, चिकनाहट कितनी है, क्या चमक है इसमें। तो ये उसी का काम है, जो हमने वो लिक्विड बनाया था, जो वो घोल बनाया था, उसी का ये काम है। तो अब ये कर लिया है मैंने पानी गरम। अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपनी चीज़ और इसको 7 मिनट के लिए कम से कम इसको पकाएंगे। गैस कितनी रखनी है, लो से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ मत करना। 7 मिनट में ये अपना पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसको पकाते पकाते हो गई 7 मिनट, ये हो गया पक के तैयार। तो जो वो कंटेनर था ना जिसमें हमने बटर लगाया था, इसमें इसको डाल देंगे। अब इसके ऊपर हमें लगानी है, या तो क्लिंग रैप ही आती है, ये लगा लो, ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन तो होगी इस तरीके की जिसमें सब्जियां वब्जियां आती हैं, उसको साफ वाफ करके अच्छे से काट वाट के ऊपर को, जो उसके ऊपर की सतह है ना चीज़ की, उस पर थोड़ा सा छुआते हुए, उसको थोड़ा टच करते हुए इस तरीके से बंद करेंगे, जिससे इसके पानी, उसके ऊपर पानी वानी की भाप वाप ना जमे, इस तरीके की दिक्कत ना हो। 5-6 घंटे के लिए कम से कम आपको उसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, जहाँ पे बर्फ़ जमता है वहाँ नहीं रखना है, ठीक है, फ्रिज में रखना है।
और ये इसको 5-6 घंटे हुए हैं इसको निकालने के लिए। थोड़ा सा चाकू चारों तरफ घुमाएंगे। भाई ये बहुत सिर दर्द करता है, मेरे को बहुत सिर दर्द किया है इसने, मैंने इसको बहुत पटक पटक के मारा है, तब जाके ये कहीं बाहर निकला है। बहुत दुखी करता है पर निकल जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। और ये देखो गाइज, ओ माय गुडनेस, कैन यू सी दिस, क्या चमक है इसमें और क्या ये बना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये देखो क्या क्या बना है ये देखो पूरा। आप इसको कितना भी इसका सर पैर कहीं से कहीं तक मिला लो, ये बिल्कुल टूटने वाला नहीं है। बहुत बेहतरीन चीज़ बनी है, इतनी अच्छी चीज़ बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तोड़ के देखो, ये देखो किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। और अभी आपको मैं ब्रेड पे लगा के इसको दिखाती हूँ और इसका टेस्ट कैसा है मैं बताती हूँ आपको। गारंटी से आप मार्केट वाली चीज़ खाना ही भूल जाएंगे, आज के बाद खरीदेंगे ही नहीं। इतनी सस्ती पड़ती है और टेस्टी तो पूछो मत। और ये देखो, कैन यू सी दिस गाइज, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। घर पे चीज़ बनाई है हमने बिना किसी झंझट के, इतनी औसम बनती है, इतनी टेस्टी यार। किसी पे लगाओ, पिज़्ज़ा पे लगाओ, किस पे लगाओ, उंगलियों पे लगा के खा जाओ, बहुत टेस्टी बनती है। इसको ट्राई ज़रूर करना रेसिपी को और मेरे को बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं यार, डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। अगर ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए बहुत ही औसम सी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एन्जॉय एंड बाय बाय। आपको कोई भी एक कप ले लेना है और उसमें 250 ml यानी कि 1 पाव दूध डालना है। जहाँ तक वो दूध आ रहा है ऊपर तक, वहाँ पे निशान लगा लेना है, वो आपका 1 कप के बराबर होता है। उसी कप का तीसरा हिस्सा जो होगा उसे कहेंगे हम 1/3 कप, यानी कि 1/3 कप।